जीवन में संतुलन कैसे रखें? श्री कृष्ण और भगवद गीता के अनुसार जीवन में संतुलन बैलेंस बनाए रखना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, चाहे वह काम और आराम के बीच हो, परिवार और करियर के बीच या भावनाओं और निर्णयों के बीच। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर संतुलन कैसे बनाया जाए। संतुलन का मूल मंत्र। भावार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो। अर्थात ना तो बहुत उत्साह में बहो, ना ही निराशा में डूबो। संतुलन का अर्थ है खुशी में उन्मत्त न होना, दुख में टूट न जाना, सफलता में अहंकार न आना, असफलता में निराश न होना। 2. दिनचर्या का संतुलन रखें। गीता कहती है, अर्थ जो खाने, चलने, कार्य करने, सोने और जागने में संतुलित है, वही योगी होता है और वह दुख से मुक्त होता है। दिनचर्या में संतुलन कैसे लाएं? समय पर भोजन करें। पर्याप्त नींद लें, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। काम और आराम में संतुलन बनाएं। नियमित व्यायाम और ध्यान करें। 3. भावनात्मक संतुलन रखें। गीता में कहा गया, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, इन सभी में संभाव रखें। कैसे करें? क्रोध में निर्णय न लें। दुख में बहकर आत्महत्या जैसे विचारों से बचें। खुशी में भी विनम्र रहें। हमेशा यह सोचें, यह भी बीत जाएगा। 4. परिवार और कार्य में संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में कर्तव्य सर्वोपरि है। कार्य, नौकरी या व्यवसाय में ईमानदारी और निष्ठा रखें, लेकिन इतनी भी व्यस्तता न हो जाए कि परिवार का समय ही न मिले। परिवार के साथ संवाद, प्रेम और समय जरूरी है। केवल कमाना ही जीवन नहीं है, साथ जीना भी है। 5. मन का संतुलन ध्यान और साधना से। श्री कृष्ण बार बार चित्त की एकाग्रता और मन का संयम सिखाते हैं। उपाय, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करें। मोबाइल, सोशल मीडिया से थोड़ा अलग रहें। प्रकृति के साथ जुड़े। 6. संतुलन का स्वर्ण सूत्र मध्यम मार्ग। भगवद गीता और भगवान बुद्ध दोनों ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। ना अधिक त्याग, ना अधिक भोग, बल्कि संयमित जीवन। जीवन में संतुलन रखने के 5 आसान सूत्र। क्रम सूत्र अर्थ। 1. संयम, खाना, बोलना, चलना, सब में संतुलन। 2. संभाव, हर स्थिति में शांत रहना। 3. सेवा, स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना। 4. साधना, ध्यान, जप, सत्संग से आत्मा को पोषण। 5. सरलता, दिखावा छोड़कर सच्चे मन से जीना। निष्कर्ष, संतुलन ही सफलता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में संतुलन वह नींव है जिस पर सुख, शांति और आत्मज्ञान की इमारत खड़ी होती है। जब हम कर्तव्य, भक्ति, प्रेम और ध्यान को सही अनुपात में जीते हैं, तभी हमारा जीवन संपूर्ण होता है। जरूर। आइए जीवन में संतुलन कैसे रखें विषय को श्री कृष्ण की दृष्टि से और भी गहराई से समझें। भावनाओं, संबंधों, निर्णयों और आत्मा के स्तर पर। 7. रिश्तों में संतुलन कैसे रखें। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक आदर्श है, जहां उन्होंने हर रिश्ते को निभाया। मित्र सुदामा, प्रेमी राधा, भाई बलराम, सारथी अर्जुन, गुरु, राजनीतिज्ञ, राजा, योगी, हर रूप में संतुलन दिखाया। कुछ मूल बातें।
माता पिता सेवा आदर और समय देना, पति पत्नी संवाद विश्वास और समझदारी, बच्चे मार्गदर्शन लेकिन दबाव नहीं, मित्र सच्चाई और सहयोग। याद रखें, हर रिश्ता लेन देन नहीं, प्रेम और समर्पण पर टिकता है। 8. निर्णयों में संतुलन कैसे रखें? भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर निर्णय में दया हो लेकिन कमजोरी नहीं, धैर्य हो लेकिन सुस्ती नहीं, साहस हो लेकिन अहंकार नहीं। निर्णय से पहले मन शांत करें, जल्दबाजी न करें, विवेक और नीति का पालन करें। यदि संभव हो प्रभु से प्रार्थना करें। 9. अध्यात्म और भौतिक जीवन में संतुलन। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भौतिक सुख त्यागना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं भक्ति सेवा और कर्तव्य तीनों को साथ लेकर चलो। आप एक डॉक्टर इंजीनियर दुकानदार शिक्षक कुछ भी बनो, पर अपने कर्म में ईश्वर को जोड़ दो। उदाहरण, खाना बनाते समय नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण, काम पर जाते हुए हे कृष्ण मुझे सत्य के मार्ग पर रखना की प्रार्थना, घर आते समय बच्चों के साथ समय बिताना ध्यान लगाना। 10. जीवन में 3 गुणों का संतुलन। भगवद गीता अध्याय 14 में 3 गुणों का उल्लेख है। गुण विशेषता असंतुलन में परिणाम, सत्व शुद्धता ज्ञान शांति संयम अहंकार आ सकता है। रजस क्रियाशीलता कार्य इच्छा लालच क्रोध बढ़ता है। तमस जड़ता आराम निद्रा आलस्य अज्ञान बढ़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश है सत्वगुण को बढ़ाओ, रजोगुण को कर्म में लगाओ और तमोगुण को त्यागो। 11. जीवन में मुझे चाहिए और मेरे पास है के बीच संतुलन। इच्छा के सागर में डूबकर कोई किनारा नहीं पा सकता। क्या करें? जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बने। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। यह समझें कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। 12. संतुलन ही आत्मज्ञान का द्वार है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब सब दुविधाओं से ऊपर उठकर हम प्रभु की शरण में आते हैं तो स्वाभाविक ही संतुलन आ जाता है। अंतिम सारांश जीवन संतुलन सूत्र। भाग कैसे संतुलन लाएं? शरीर आहार नींद व्यायाम नियमित रखें। मन ध्यान शांति सकारात्मक सोच। कर्म बिना फल की चिंता के पूरी निष्ठा से। संबंध संवाद प्रेम क्षमा। आत्मा प्रभु स्मरण सेवा भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन को संतुलन के साथ जीता है वही सच्चा योगी सच्चा भक्त और सच्चा मनुष्य है। जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों।